नहीं है, दया करना जीव का स्वभाव है, दया करना चाहिए। मैं नहीं, भागवत जी में लिखा है दयजा सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा सर्वो इंद्रिय उपशांत्या च हरिः तुष्यति सर्वदा। हरिः तुष्यति सर्वदा, भगवान प्रसन्न उसी से होते हैं जिसके हृदय में दया हो। जिसके हृदय में दया नहीं वह पीर पराई क्या जाने। दया होनी चाहिए, लेकिन दया के साथ साथ आज भरत जी के हृदय में उस मृग शावक के प्रति प्रेम जागृत हो गया, मोह आसक्त हो गए। अब तो महाराज जप कर रहे हैं तो उसी का ध्यान, भोजन कर रहे हैं तो उसी का ध्यान। अरे कहाँ चला गया, कहीं कहीं कोई शेर पुनः न खा जाए, मन फंस गया उसी में। एक दिन बेचारे मरणासन पर पड़े। मृग शावक था महाराज, जंगल का जीव, अपने झुंड में कहीं से आया और कहीं से निकल गया। उसी के विषय में चिंतन करते 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 मरणासन पर पड़े महाराज। भागवत कहता है, गीता जी कहती हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ति कलिवरम। जो व्यक्ति मरते समय जिस वस्तु का ध्यान करता है उसी वस्तु से तद्भावित होकर के अगला जन्म उसको मिलता है। आज भरत जी का जब मृत्यु हुई तो महाराज अगले जन्म में वह मृग बन करके आए। आज हम सब क्या करते हैं, बहुत लोग मरणासन पर पड़े होते हैं तो लोगों को दिखाया जाता है कि इनका प्राण नहीं निकल रहा है, किस लिए, तो ये नतिया का देखने के लिए, नतिया को दिखा दीजिए इनका प्राण छूट जाएगा। कितने लोग तो कहते हैं कि अरे महाराज देखो ना ये अपने बाबा पर गया है। अरे महाराज जो बाबा पर नहीं गया है, बाबा ही बन करके नाती आए हुए हैं, क्योंकि नाती नाती में उनका आसक्ति थी महाराज, वही बन करके आए। लेकिन इनका प्राप्य पुण्याम कृताम लोकाम सिद्धः शाश्वती समा। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। इनकी तपस्या, इनकी साधना इतनी प्रबल थी कि इनका पूर्व जन्म का ज्ञान था कि मैं भरत था, आज अपने मोहाशक्ति के कारण मृग बना हूं। इस मृग में भी भगवान का भजन करने लगे और सोच रहे कि कब यह शरीर छूटे। महाराज एक समय जंगल में आग लगा, उसी में जल करके सेवा समाप्त हो गया। अगले जन्म जब उनका हुआ तो एक बड़े ही सुंदर ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। लेकिन जब जन्म हुआ तो बचपन से ही तीव्र थे, बुद्धिमान थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि अपनी बुद्धिमता का प्रदर्शन करूं तो महाराज सब लोग मुझे बंधन बना लेंगे कि काम कराएंगे, ये करो वो करो। तो उन्होंने क्या किया कि जड़वत हो गए, ना कुछ बोलते ना कुछ इधर उधर करते, अज्ञानी रूप से जीवन अपना निर्वहन करने लगे। अब महाराज घर में ऐसी हमारी स्थिति है कि यदि घर के लोग यदि कुछ न करें तो महाराज उनको निकम्मा कहा जाता है। तो उनके घर में जो भाभी आती थी ना, अपने लोगों अपने पति से कहती थी कि देखा तनी खाने के समय चले आते हैं, खा करके फिर मंदिर पकड़ लेते हैं, ये कमाते कुछ नहीं है, खाते खूब हैं। इस संसार का रीत है महाराज। हर व्यक्ति का प्रेम केवल मात्र आसक्ति से है और किससे है, कुछ हमें उससे मिले। आज भरत जी को घर से बाहर कर दिया गया। बोले कि काम तो करो। बोले कि क्या काम करूं? बोले कि कुछ नहीं कर सकते हो तो अरे जा करके खेत में लगी हुई फसल है उसी को तो देख लो। महाराज जी ही फसल को देखने के लिए गए तो हम आप लोग जानते होंगे कि चिड़िया आदि कोई बैठते हो तो डिब्बा बजाया जाता है, ढुक 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 बजाया जाता है। तो महाराज इन्होंने जब चिड़िया बैठती तो ढुक 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 बजाते, चिड़िया उड़ जाती। लेकिन जब ढुक 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 बजाए तो इनके मन में लगा कि आह कितना सुंदर आवाज दे रहा है, सीताराम 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 सीताराम, ढुक 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 करने लगे। अब चिड़िया महाराज सोची कि भगाने वाला नहीं है तो बजाने वाला है। चिड़िया खूब बैठ करके खूब खाई, फसल को बर्बाद कर दी, क्योंकि उनके मन में आया कि राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, तो भैया खा लो चिड़िया भर भर पेट, खूब आनंद के साथ खाई। दूसरे दिन जब उनके भाई आया फसल देखने के लिए तो देखा कि सारा फसल तो नष्ट हो गया। बोले कि क्यों भाई, तूने रखा गया था फसल देखने के लिए, तूने फसल ही बर्बाद कर दिया, तू किसी काम का नहीं है, तू भाग यहाँ से। यही हम लोगों की स्थिति है। ना घर तेरा देख लिया दुनिया का सारा नजारा, कि देख लिया दुनिया का भक्त वत्सल भगवान की जय। 197